हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री एडिक्टर में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद क्यों किया जाता है अस्थि विसर्जन। धरती पर जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए धरती पर मृत्यु केवल एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्य। शरीर में जब तक सांस है तब तक हमारा वजूद है। जिस दिन शरीर से सांस का आगमन थम जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हिंदू पुराणों में भी मनुष्य के शरीर को नामात्र बताया गया है। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है आत्मा। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और फिर उसके बाद कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरे पारंपरिक ढंग से विदा किया जाता है। हिंदू धर्म में अक्सर लोगों का दाह संस्कार किसी पवित्र नदी के किनारे या घाट पर करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हिंदू परंपरा के मुताबिक इंसान के मृत्यु के बाद कई दिनों तक कर्मकांड का सिलसिला चलता रहता है। परंपरा के मुताबिक हर दिन कोई न कोई कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इंसान के मृत्यु के बाद ऐसा ही एक कर्मकांड अस्थियों का विसर्जन का है, जिसे गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में किया जाता है। मृत्यु के बाद जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती हैं, जिसे पूरे विधि विधान के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। अक्सर अस्थियों को मिट्टी के मटके में रखा जाता है, इसलिए पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि मरने के बाद इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सनातन धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा मां गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पताल में हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता है। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियां तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। आइए जानते हैं अस्थियों को गंगा में ही क्यों प्रवाहित करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है कि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थी और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थी। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। हिंदुओं के धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावन मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृत की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यम दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। शंख स्मृत और कर्म पुराण में भी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगे में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गई थी। तब उन्होंने श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठा पाऊंगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल में जो भी साधु संत वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है।
जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारदा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ यह दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारदा शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है।